बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक हदीस जो है वो रखना चाह रहा हूँ। वो ये कि जो हमारे लोग दुनिया में से चले जाते हैं उनके हवाले से सुनन अबू दाऊद में एक चैप्टर बांधा गया है, उसके हवाले से आपके सामने रखते हैं कि मुर्दों के हवाले से हमें किस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए। इसमें बहुत सारी एहतियातों की ज़रूरत है, चुनांचे आपके सामने दो हदीस पेश की जाती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारा कोई साथी मर जाए तो उसे छोड़ दो और उसके अयूब के बयान में मत पड़ा करो, इसका मामला अल्लाह ताला के स्पुर्द हो गया है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मौत पाने वालों की अच्छाइयों का तज़किरा किया करो और उनकी बुराइयों से रुक जाओ। दोस्तों, अब ये दोनों अहादीस जो आपके सामने रखी गई हैं, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की गाइडलाइंस हैं, आपकी रहनुमाई है कि जो आदमी इस दुनिया से चला जाता है, फौत हो जाता है, अगरचे उसका किरदार ज़ाहरी तौर पर बहुत बुरा हो, तो उसके हवाले से एक बड़ी एहतियात की बात की गई है कि भाई आप उसकी बुराई का तज़किरा ना करो, और उसका मामला चूँकि अब अल्लाह के हवाले हो गया है, उसने अगर लोगों को नुकसान पहुँचाया, तकलीफ़ पहुँचाई है, तो अब उसको लाजमी तौर पर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनांचे अब आप अपने बुग़्ज़ में, अपने उस तकलीफ़ में आके अगर कोई बात करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि उसकी तकलीफ़ आपको पहुँचे, या उसका कोई अजीज़ रिश्तेदार जो है जब आप उसके सामने उसकी बात करेंगे तो वो मुमकिन है कि आपके नेक और अच्छे वालिदैन के हवाले से बुरी बात कर दे। तो इससे एक मुआशरे में शर का मादा पैदा हो सकता है, एक लड़ाई और झगड़े का मादा पैदा हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, इस तरीके से हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रोक दिया कि कोई आदमी जब फौत हो जाए तो उसके अगर बुराइयां और तकलीफ़ें और शर जो के मामलात थे, तो वो अल्लाह ताला ने अब उस शर को दूर कर दिया है और वह इंसान यहाँ से चला गया है। तो एक तो ये कि उसका मामला अल्लाह ताला के आप सुपुर्द हो गया है, और दूसरे ये कि वो आदमी जो है वो अब उसके रिश्तेदार हैं, जब आप उनके सामने कोई ऐसी बात करेंगे तो उससे भी नक्स अमन का ख़दशा होता है, लड़ाई झगड़े का ख़दशा होता है। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि इससे इंसानों का जो ज़िंदा लोग हैं उनका आपस में भाईचारे का ताल्लुक जो है वो दूर होता है। और तीसरे ये कि जो आपके अपने मरने वाले अगर नेकोकार भी हैं तो उनको भी अजियत पहुँचेगी, और उससे जो उसको मुकाबले में गाली गलौज करेगा या बुरी बात करेगा तो वो भी गुनाहगार होगा। तो इसमें एक सीरीज़ चलती है, उससे बचना चाहिए। उसके अलावा जो तीसरी बात नबी करीम अलैहि सलाम के इस इरशाद से नज़र आती है वो ये है कि अगर किसी को बात किसी की करनी भी है, वो आदमी है, तो उसकी अच्छी बात करे, उसकी अच्छी बातों को याद करे, बुरी बातों का मामला जो है उसके हवाले से अल्लाह ताला से माजरत करे, अल्लाह ताला से उसके लिए माफ़ी मांगे। इससे उसका अपना भी फ़ायदा है, फ्रस्ट्रेशन इंसान की कम होती है, और उससे दूसरा आदमी जो है उसकी कब्र में उसको आसानी पैदा हो सकती है, क्योंकि हम सारे के सारे गुनाहगार हैं, हम सब से कोई न कोई गलती होती है। इसलिए हमें दूसरों के हवाले से बिलखसूस जब वो फौत हो जाते हैं तो उनके हवाले से हमें अच्छी बात करने की चाहिए, उनकी नेकी की बातें याद करने की ज़रूरत होती है। और इस तरह से अगर कोई बहुत नेक आदमी भी है, उस नेक आदमी से भी ज़िंदगी में कोई न कोई ख़ताएँ, कोई न कोई गलतियाँ हुई होती हैं। तो मकसद ये है कि मरने वाले के लिए अगर कोई बात करने की ज़रूरत हो तो सिर्फ उसकी एक ही है, चाहे वो अच्छा आदमी था, वो चाहे अच्छा आदमी नहीं था। जो बहुत बुरा आदमी था उसमें जो अच्छी बातें थीं उनको याद कर लो, और जो बहुत अच्छा आदमी था उसकी बुरी बात को याद करने के बजाय उसकी सिर्फ अच्छाइयों का तज़किरा करो, क्योंकि ये सिफारिश होती है, उससे उसकी कब्र में उसको निजात का एक ज़रिया बनती है। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमें अपने मरने वालों के बारे में अच्छी जो है गुफ्तगू करने वाला बनाए और उनकी बुराइयों से दरगुजर करने वाला बनाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुद मरने वाले से ये सबक सीखना चाहिए कि हमने भी कल मरना है। वो जो उनकी बुरी बातें आज हमें लगती हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी से वो निकालनी चाहिए, ताकि हमारे मरने के बाद वो हमारे लिए ऐसी बात ना करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।